जय श्री हरि। नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र वरुथिनी एकादशी के पारण दिवस पर हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से यह पावन दिन आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। प्रिय भक्तजन, जिन्होंने कल 13 अप्रैल 2026 सोमवार को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा था, उनके लिए आज 14 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन बहुत खास है। आज आपको इस व्रत का पारण करना है, लेकिन पारण सिर्फ भोजन कर लेना नहीं है। पारण की सही विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा का तरीका और सबसे महत्वपूर्ण इस एकादशी के विशेष 33 नियम क्या है, इन सब की पूरी जानकारी आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार बहुत सरल और आसान भाषा में देने वाले हैं। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से समझाया गया है। अगर वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगे तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त इस सही ज्ञान का लाभ ले सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस पावन जानकारी की यात्रा। हम इस वीडियो को मुख्य भागों में बांटकर समझाएंगे, ताकि आपको सब कुछ क्रम से आसानी से समझ आए। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत रखना तो बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर आप व्रत का पारण सही तरीके से नहीं करते तो आपका लगभग 70% पुण्य नष्ट हो जाता है। मतलब आप पूरे दिन भूखे रहकर इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी आधे से ज्यादा पुण्य हाथ से चला जाता है। और अगर पारण गलत तरीके से या बिना नियमों के किया जाए तो पूरा पुण्य ही व्यर्थ हो सकता है। इसलिए पारण करना व्रत जितना ही महत्वपूर्ण है। वरुथिनी एकादशी विशेष रूप से मनुष्य का कल्याण करने वाली एकादशी है। शास्त्र कहते हैं कि यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने वाली, गरीबी को दूर करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को पद्म पुराण में इसके नियम विस्तार से बताए थे। और इस बार तो यह दिन और भी खास हो गया है, क्योंकि 14 अप्रैल को मेष संक्रांति भी पड़ रही है। एक तरफ द्वादशी तिथि, दूसरी तरफ पारण का दिन और तीसरी तरफ संक्रांति, तीनों का यह मिलन बहुत दुर्लभ और पुण्यदायी है। इसलिए आज का पारण लाख गुना फल देने वाला हो सकता है, अगर आप सही विधि से करें। इस वरुथिनी एकादशी पर द्वादशी के दिन 12 विशेष नियम बताए गए हैं, जिन्हें शास्त्र द्वादश्याम परिवर्त कहते हैं। इनका पालन न करने से व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। ये नियम अन्य एकादशियों पर नहीं होते, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। ये 12 त्याग हैं। कांसे के बर्तन पूजा में भोग लगाने, खाना बनाने या खुद खाने के लिए कांसे के किसी भी बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उड़द की दाल, काला उड़द, साबुत उड़द या उड़द की कोई भी तैयारी ना खाएं। शहद, मधु, शहद ना पिएं और पूजा में भी इसका इस्तेमाल ना करें। तेल ना खाएं, ना शरीर पर लगाएं। बुरे लोगों से बातचीत, झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले या पापी स्वभाव के लोगों से दूर रहें। व्यायाम, एक्सरसाइज, जिम या कोई भारी शारीरिक मेहनत इस दिन ना करें। प्रवास, दूसरे शहर, प्रदेश या देश न जाएं। घर पर ही रहें। 2 बार भोजन, पूरे दिन में सिर्फ 1 बार अन्न ग्रहण करें। रात को दोबारा भोजन न करें। लहसुन और प्याज बिल्कुल ना खाएं। स्त्री पुरुष संबंध, पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। बैल की सवारी बैलगाड़ी पर न बैठे और बैल की पीठ पर सवारी ना करें। मसूर की दाल, मसूर दाल बिल्कुल ना खाएं। ये सभी नियम द्वादशी के पूरे दिन मानने हैं। पारण हो जाने के बाद भी ये नियम खत्म नहीं होते। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिनों में सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पूरा ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। अगर आप संक्रांति का अधिक से अधिक पुण्य लेना चाहते हैं तो 6 बजे से पहले गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। इससे स्नान का फल 3 गुना बढ़ जाता है। पूजा के लिए जरूरी सामग्री: भगवान विष्णु की सुंदर तस्वीर या प्रतिमा, लाल या पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी का दीप, नैवेद्य, आम का फल, मिश्री, बताशा आदि। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद नहीं डाले। तांबे का लोटा, आसन, तुलसी के पत्ते। पूजा विधि बहुत आसान तरीके से पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। कल के फूल, जल आदि हटा दें और जगह को गंगा जल से पवित्र करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। हाथ धोकर 3 बार आचमन करें। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। खुद को तिलक लगाएं और मौली बांधें। भगवान को पद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पित करें। भगवान को स्नान कराएं, पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और अंत में फिर शुद्ध जल से। वस्त्र, मौली, जनेऊ, इत्र, तिलक,
पुष्प और माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें। आम का फल सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आम न हो तो मिश्री या बताशा अर्पित करें। तांबूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने या तुलसी माता की पावन कथा सुने। भगवान की आरती करें। भोग लगाए। पीले चावल का भोग इस दिन विशेष रूप से उत्तम है। थाली में तुलसी दल रखकर भोग लगाएं। अंत में पुष्पांजलि दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं। हम ना तो आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा हमने की है। जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें। हम आपके चरणों के भिखारी हैं। कृपा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दें। अगर संभव हो तो उन्हें भोजन कराएं या मंदिर में सूखा अन्न, आटा आदि दान करें। पूजा के बाद आसन लगाकर बैठ जाएं। ओम नमो नारायणाय मंत्र को 5 बार जपें। मुंह में एक तुलसी दल रखें, जल पी लें और पारण कर लें। ध्यान रखें, आज पूरे दिन सिर्फ एक ही बार अन्न ग्रहण करें। जो भोग आपने भगवान को लगाया है वही प्रसाद ग्रहण करें। रात में दोबारा भोजन न करें। प्रिय भक्तों, आज का दिन वाकई बहुत दुर्लभ है। संक्रांति, द्वादशी और पारण का यह संयोग जीवन में बार बार नहीं आता, इसलिए इस दिन का पूरा लाभ लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे भक्त भी सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे की सभी धार्मिक जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, हरिओम।